प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सोलन के पद्मश्री अर्जुन अवॉर्डी कबड्डी के अजय ठाकुर जी और जो डीएसपी के पद पे कार्यरत है, उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए फेडरेशन पर। मैं अजय ठाकुर जी का समर्थन करता हूँ, मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति में खेल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे नेता है जिनके फुटबॉल बने हुए, शायद उनका हुलिया भी सुधर जाएगा। बट खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बातें करते हैं कि मेडल नहीं आते, मेडल कभी पेड़ पे नहीं उगते। जो हमारे फेडरेशन में लोग हैं उनको स्पोर्ट्स का ए और बी नहीं पता। ऐसे हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना रखे जिनको स्पोर्ट्स का ए और बी भी नहीं पता है, और कभी उन्होंने ग्राउंड भी नहीं देखा हुआ कि ग्राउंड क्या चीज़ होता है। एक खिलाड़ी जो सुबह 4 बजे उठ के खेल के मैदान में पसीना बहाता है, फिर अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए खेलता है और मेडल लेके आता है। जब आप उनको सुविधाएं नहीं देंगे तो कैसे खेलेंगे खिलाड़ी? और आप जब अपने चहितों को टीम में भेजेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि हम लोग मेडल लेके आएंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो एसोसिएशन के, ये जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी हुई है, उसके अध्यक्ष या सेक्रेटरी या जिस भी पद पे कार्यरत है, उन्होंने कौन सा नेशनल खेला है और कौन सा मेडल लेके आए, कौन सा इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है, मेडल लेके आए। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा नेताओं पे, जो राजनीति में जो स्पोर्ट्स में जो राजनीति हो रही है। मैं सुखराम जी से पूछना चाहूँगा कि आप कौन से लेवल पे खेल के आए हो, आप हॉकी के बारे में क्या जानते हो? बलदेव तोमर जी से मैं जानना चाहूँगा, आप फुटबॉल के अध्यक्ष बने हो, कभी आपने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल कैसा होता है? या आप फुटबॉल की तरह हो तो इसलिए फुटबॉल के अध्यक्ष बना दिया आपको? बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है फुटबॉल में, जिनको स्पोर्ट्स का कुछ भी पता नहीं और जो कभी ग्राउंड की जिन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होगी। जो अभी कबड्डी के अध्यक्ष जी, वो कह रहे थे कि जी अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। अच्छी बात है, कोई भी बन सकता है, बट अगर आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो आपका काम क्या है? अगर सब कुछ खिलाड़ी को ही करना है, एक गरीब खिलाड़ी, गरीब माँ बाप का बच्चा जो खेलों में जाता है, वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएगा? आप कहते हो कि जी आप टिकट भी खुद बुक कीजिए और आप खेलिए भी, फिर आपका काम क्या है? फिर फेडरेशन का काम क्या है? फेडरेशन इसलिए बनाई जाती है कि वो खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था करे, चाहे वो रहने की हो, खाने पीने की हो, चाहे कैंप की हो। आप मेले में ट्रायल लेते हो, उसके आधार पे आप कबड्डी टीम का चयन करते हो, अपने चहितों को आप उसमें भेजते हो। कैंप आप तब लगाते हो जब 10 दिन रह जाते हैं। ऐसे हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे, ऐसे हमारी टीम बनेगी, ऐसे हम मेडल लेके आएंगे। मैं अजय ठाकुर जी का समर्थन करता हूं और सभी खेल प्रेमियों से, सभी खिलाड़ियों से, जितने भी पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे खेले, उनसे एक अपील करता हूं कि आप अजय ठाकुर जी का साथ दीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी पाया गया, अगर कोई खिलाड़ी दोषी है तो आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए। अगर अजय ठाकुर जी गलत है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। उसमें बहुत सारे संगीन आरोप लगे, जैसे कि खिलाड़ियों से पैसा लिया जाता है। मैं खुद खिलाड़ी हूँ। आप हिमाचल सरकार बताइए कि कभी भी आपने 1 रुपये का सपोर्ट किया हो? खिलाड़ी अपने दम पे खेलता है। मैं 4 बार का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुका हूँ और 1 बार एशिया और ओशियाना में ब्राउंज मेडल लेके आया था 2018 में ताइपे में। हाल ही में अभी जो फ्रांस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें कि 45 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और 450 एथलीट थे, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आज तक आप बताइए कि हिमाचल सरकार ने कभी 1 रुपये का भी कोई हेल्प किया हो? खिलाड़ी कैसे तैयार होता है? खिलाड़ी सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के ग्राउंड में जाता है, पसीना बहाता है, कभी धूप बारिश सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखता है, तब खेलता है। और आप लोग बड़े बड़े होटलों में जाके वहाँ पे मौज मस्ती करते हो और जो पैसा खिलाड़ी पे लगना चाहिए वो आप अपने ऐशो आराम पे लगाते हो। ये सिर्फ कबड्डी एसोसिएशन की बात नहीं है, जितनी भी एसोसिएशन बनी हुई है, चाहे कबड्डी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो ब्रदर है अरुण जी, वो कभी इंडिया टीम से खेले? आप ठीक है, आप रणजी टीम खेले हो, आप बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रह चुके हो। सिर्फ वरुण जी को इसलिए बीसीसीआई एचपीसीए का अध्यक्ष बनाया गया है कि वो आपके ब्रदर है? क्या सिर्फ इस पर जो ये संघ अध्यक्ष जितने बनाए जाते हैं, क्या राजघराने के होने चाहिए? एक आम आदमी या एक खिलाड़ी? मुझे लगता है कि अगर एक खिलाड़ी को बनाया जाएगा तो शायद हम खेलों में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो खिलाड़ी ग्रास रूट से आता है, जिसने स्ट्रगल किया होता है, उन्हें पता होता है कि ये खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बहुत से अध्यक्ष बने हुए, सुखराम जी है जो ऊर्जा मंत्री जी है, उनको हॉकी का अध्यक्ष बनाया गया है। बलदेव तोमर जी को फुटबॉल का अध्यक्ष बनाया गया है, और पता नहीं और इनके अलावा और भी कितने सारे नेता लोग हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी अध्यक्ष बने हुए, इनको बर्खास्त किया जाए
दोबारा। और खेल आयोग क्यों, जो हमारा खेल मंत्रालय हो, किस लिए बनाया गया है? क्या उनकी देख रेख नहीं होनी चाहिए कि जो फेडरेशन बनी है उनके ऊपर उनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए? फिर खेल मंत्रालय का काम क्या रह गया है? आप अपने चहितों को, चाहे खेल की बात करें या जॉब की बात करें, अगर आप राफ्टिंग के लिए, स्कीइंग के लिए, क्रिकेट के लिए, हर चीज़ के लिए पॉलिसी बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप बैकडोर एंट्री दे रहे हो अपने चहितों को। ये जो भ्रष्टाचार आप लोग फैला रहे हो, आप इसको बंद कीजिए। ये जनता आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और जब एक खिलाड़ी और आम आदमी आप लोगों के खिलाफ सड़क पे आ जाएगा तो आप लोगों को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप जितने भी आपने अध्यक्ष बना रखे, आप दोबारा इसकी, आप चाहे इलेक्शन करवाइए, आप उसमें सब खिलाड़ी को बुलाइए। जब गोविंद ठाकुर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप साथ। मुझे भी एक लेटर आया, मेरे घर पे लेटर पड़ा हुआ है कि आपको मेंबर बना रहे जी कमेटी का। आई थिंक 2018 या 19 में लेटर आया था। आज तक ना तो मुझे कोई कॉल आई कि हम कोई मीटिंग कर रहे, सिर्फ इसलिए कि सांत्वना देने के लिए कि नहीं आपको जी हमने कमेटी का मेंबर बना दिया है। कमेटी का मेंबर आपने किस लिए बनाया? आपने ना कभी मीटिंग की है और ना आपने कभी इस पर कोई काम किया है। वो करेंगे क्या जब वो खुद एक खिलाड़ी नहीं, खुद कभी खिलाड़ी नहीं रहे, तो क्या खेलों के लिए करेंगे? मैं जयराम जी से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, प्लीज़ आप लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कार्रवाई करें और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने सीखना है तो दिल्ली सरकार से सीखिए। भारत में पहली ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है जहाँ पे डिग्री और मास्टर्स, पीएचडी आप लोग कर सकते हो, और साथ में आपके लिए वहाँ पे खाने पीने और रहने की सुविधा भी है। वो आवासीय, जहाँ पे आपके लिए आवास दिया जाएगा। आप खिलाड़ियों के लिए क्या होता है कि जब भी हम खेलते तो या तो हमारी पढ़ाई रह जाती है या हम स्पोर्ट्स कर पाते, दो में से एक ही चीज़। वहाँ पे आप खेलोगे भी और साथ में पढ़ाई भी करोगे। दिल्ली में 79 एकड़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है और 3000 बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिलेगी, जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2023 से वहाँ पे क्लासेस बैठनी शुरू हो जाएगी। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, दिल्ली सरकार की, मुझे मनीष सिसोदिया जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अभी कहा था कि ये 2018 में जब जी न्यूज़ ने एक स्पोर्ट्स के ऊपर जितनी भी सेलिब्रिटी है हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की, उनको सम्मानित किया था चंडीगढ़ में, और उसमें तीनों स्टेट के, चाहे पंजाब के हो, हिमाचल और हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी के सबको बुलाया गया था। तो सौभाग्य मेरा था कि मुझे भी उसमें बुलाया गया था, मुझे भी सम्मानित किया गया था। वहाँ पे हमारे जो पूर्व में खेल मंत्री थे गोविंद ठाकुर जी भी आए थे। उन्होंने सिर्फ स्टेज से एक ही बात बोली कि हम सीख रहे हैं, कब तक सीखते रहेंगे। जब मैंने वहाँ पे उनसे क्वेश्चन किया था कि सर जब एक खिलाड़ी पसीना बहाता है, स्ट्रगल करता है, जब उसको ज़रूरत होती है तब कोई आगे नहीं आता है। जब एक खिलाड़ी, जो लाखों हज़ारों में से खिलाड़ी अगर मेडल लेके आता है तो उस पर इतना पैसा बरसाया जाता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। जितना पैसा आप एक खिलाड़ी के ऊपर बरसाते हो, वो पैसा अगर आप 100 खिलाड़ी पे लगाओगे तो यहाँ पे 100 खिलाड़ी तैयार कर सकते हो आप। बट ये कभी नहीं करने चाहेंगे क्योंकि फिर इनके चहीते जो है वो पीछे रह जाएंगे। मेरा सिर्फ इतनी डिमांड है कि फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए और कमेटी में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको स्पोर्ट्स का ज्ञान हो। स्पोर्ट्स में राजनीति बंद होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम खेल पाएंगे। धन्यवाद। सुनील जी, जिस तरीके से खेलों में लगातार राजनीति हो रही है, कितना मनोबल खिलाड़ियों का गिर रहा है आज की वर्तमान